फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क स्टेटस के बारे में कि ट्रेडमार्क क्या होता है, किस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। इसके ऊपर आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मली चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पूरे स्टेटस होते हैं। जैसे सपोज़ आप सबसे पहले आप कभी भी ट्रेडमार्क हम फाइल करते हैं तो उसमें मार्क फॉर एग्ज़ाम आता है, उसके बाद फॉर्मेलिटी चेक पास आते हैं ट्रेडमार्क में, उसके बाद जो होता है अगर ऑब्जेक्शन होना होता है तो ऑब्जेक्टेड होता है, नहीं तो एक्सेप्ट होता है। इसी टाइप से मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। हमारी एक वेबसाइट है, आपने ऑलरेडी देखा ही होगा, लीगल टैक्स के नाम पे। यहाँ पे आप जाके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रॉपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी स्टेटस आपको मिल जाएगी। उसका एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये देखिए ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क फाइलिंग, सेंड टू वीएना, फॉर्मेलिटी चेक फास्ट, मार्क फॉर एग्जाम, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस किस टाइप से जर्नल पब्लिश होता है, रजिस्टर होता है, उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है तो किस सेक्शन में आता है, और हियरिंग होते हैं तो किस टाइप के हियरिंग होते हैं, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है, ट्रेडमार्क ऑफिस, सारा कुछ इसमें ऑलरेडी आप लिखा हुआ है। आपको कुछ भी रीड करना है आप यहाँ विजिट करके और आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसके स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडमार्क कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कि क्या ऑब्जेक्शन है, क्या हियरिंग है, क्या मेरा ट्रेडमार्क नॉर्मली आपका ट्रेडमार्क किस स्टेज पे है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है या तो आपके पास आपका ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, जिसके बेस पे आप सर्च करते हैं कि आपका ट्रेडमार्क का क्या स्टेटस है। सेकेंड चीज़, अगर आपको याद नहीं है तो आप सेकेंड चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपको चेक करना है तो सेकेंड में आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। इसमें से हमने मार्क फॉर एग्जाम का एप्लीकेशन नंबर ले लेते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर होता है। एप्लीकेशन नंबर लेने के बाद आप सर्च पे जाएंगे, सर्च पे क्लिक कीजिए, स्टेटस आपका साइट शो हो जाएगा। तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग आपको कोई भी FAQ होता है आप यहाँ पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं कि सब आपको लिखा हुआ ऑलरेडी। इसके अलावा व्हाट हैपन आफ्टर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड, इज इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वैल्यू फॉर कंट्री, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तब तक हमारी साइट ओपन हो गई, आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जाते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको एक साइट और है पब्लिक सर्च। पब्लिक सर्च पे आप क्लिक करते हैं। पब्लिक सर्च पे आपको सभी की साइट सर्च दिख जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे आप अमेजोन है, अमेजोन क्लास 35 में आपको पता ही है ऑलरेडी क्योंकि उनका वर्क किस चीज़ का है। एक्चुअल आज गवर्नमेंट साइड थोड़ा स्लो है तो इसलिए थोड़ा आपको बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो अब इजी हो जाता आपको बताने के लिए। क्योंकि आप ये देखिए हम ओपन कर रहे हैं बट ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होती है जिससे कि साइट स्लो होने के चक्कर में हमें पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे कैप्स कोड डाल दिया। इसको आप क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी एप्लीकेशन होता है, ये आपको मैं स्टेटस दिखा देता हूँ, आपको मैं लेटेस्ट स्टेटस दिखा देता हूँ। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं वहाँ सारा हमारे पास डिटेल होता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी आप ट्रेडमार्क फाइल करवाएं तो किसी अटॉर्नी के थ्रू कराएं, जिससे हमारे पास सारा स्टेटस आता है। अगर आप खुद करते हैं तो आपको हमेशा अपना एप्लीकेशन नंबर, आपको अपना लॉगिन ID याद रखना पड़ेगा, जिससे आप जाकर वहाँ पर चेक करेंगे। अगर आप वो भूल जाते हैं या यूज़र ID भूल जाते हैं और लॉगिन नहीं होता है या DSC में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक अटॉर्नी से कराएं, जिससे आपके लिए इजी रहे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके कि क्या मेरा ट्रेडमार्क का स्टेटस क्या है। या आप एक बार कॉल करेंगे, हम आपको एप्लीकेशन नंबर से आप हमें बताएंगे, हम तुरंत आपको बता देंगे कि क्या है। जैसे ये एप्लीकेशन नंबर है, ये देखिए अभी जैसे ये एप्लीकेशन नंबर हम सर्च करते हैं हमारे पास शो हो जाता है कि रजिस्टर है। जैसे ये अपोज्ड है या फिर ऑब्जेक्टेड है, हियरिंग है, सब कुछ शो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, अभी ये पब्लिक सर्च हो गया। ये देखिए ये ऑलरेडी आप ऊपर देख रहे होंगे रजिस्टर है, जो आप लेटेस्ट में देखेंगे कभी भी आपको लेटेस्ट दिख रहा होगा। ये देखिए ये मार्क फॉर एग्जाम है। मार्क फॉर एग्जाम का मीन्स ये ट्रेडमार्क अभी अप्लाई हुआ है। अप्लाई कब हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप शो ऑफ पे जाएंगे तो ये 11/5/2023 को अप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडमार्क अभी प्रोसेस में है और वो अभी अप्रोक्स इसको 2 से 3 मंथ्स हुआ है। सेम आप यहाँ पे देख रहे होंगे मार्क फॉर एग्जाम। मार्क फॉर एग्जाम आपको दिख रहा होगा, ये एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज दिख रहा है।
एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज का मतलब ये है कि ट्रेडमार्क की जो प्रोसेस होती है ऑलरेडी पास हो चुकी है और ये मार्क फॉर एग्जाम एक्सेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट फर्स्ट होता है मार्क फॉर एग्जाम, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड होता है मार्क फॉर एग्जाम का फॉर्मेलिटी चेक पास होता है। फॉर्मेलिटी चेक पास अगर कोई मिस्टेक है या कुछ भी है जिसका अगर क्लास आपने क्लास 41 में करना था, आपने गलती से क्लास 43 का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है या क्लास 44 का कर दिया है, क्लास 35 का, अगर मान लीजिए आप एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और 25 का आप मेंशन कर रहे हैं कि आप क्लोथिंग का काम करते हो, तो डिपार्टमेंट उसको फॉर्मेलिटी चेक फेल में डाल देगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे आपका कुछ अपने नाम आपने कुछ और मेंशन किया है, कलर कुछ और मेंशन किया है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सेकंड चीज़, आप अगर पहले से यूज़ कर रहे हैं और आप प्रपोज टू बी यूज़ में भी मेंशन करते हो तो भी फॉर्मेलिटी चेक फेल में आ जाता है। इस टाइप से होते हैं। उसके अलावा अगर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आना होता है तो थर्ड स्टेप होता है ऑब्जेक्शन का। तो ये ऑब्जेक्शन जैसे ये मार्क फॉर एग्जाम है, ये अभी हुआ है जिंगारो, ये अभी अप्लाई हुआ है, ये 17/2/2023 को हुआ है, ये अभी मार्क फॉर एग्जाम है। ये देखिए एड्रेस आ गया, मीन्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मार्क फॉर एग्जाम में है या क्या स्टेटस है। ये आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। नेक्स्ट आपको मैं ये पब्लिक सर्च पे दिखा रहा था, रजिस्टर का दिखा रहा था। ऑब्जेक्टेड देखिए, ये ऑब्जेक्टेड है, ये अमेजॉन्स इंडिया लिखा हुआ है, तो अमेजॉन्स इंडिया मार्केटिंग ट्रेडिंग ये सब कुछ इन्होंने लिख रखा है, बट ये इन्होंने अमेजॉन के नेम को यूज़ किया हुआ है। इनके ऑब्जेक्शन आने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको नॉर्मली एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्शन किस रीज़न से है। आपको ऑलरेडी पता है अमेजॉन ऑलरेडी इंडिया में फेमस है और उनकी क्लास 35 में मेन वर्क है। अगर किसी पर्सन ने अमेजॉन इंडिया लेता है तो इसमें 100% श्योर था कि ऑब्जेक्शन और हियरिंग आना ही आना है। रीज़न इसका सबसे बड़ा ये है कि अमेजॉन प्लस इंडिया भी एक कॉमन, इंडिया आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिया नेम रख रहे हैं, प्लस आप अमेजॉन जो कि एक बड़ी मार्केट है और बड़ी फेमस है जिसने अपनी ब्रांड बना रखी है, आप उसकी ब्रांड की कॉपी नेम कर रहे हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट होता है कि कभी भी आप किसी बड़े ब्रांड का नेम को कॉपी ना करें, जिससे आपका टाइम भी बचता है प्लस पैसे भी बचते हैं। इनको लास्ट में ऑब्जेक्शन और हियरिंग पे जाके रिफ्यूज होगा। अगर डिपार्टमेंट किसी भी बेस पे अगर एक्सेप्ट कर देता है तो उसके बाद अमेजॉन वाले इनको अपोस्ट करेंगे कि ऑलरेडी अमेजॉन हमारा है और आप इंडिया में, ऐसे तो आप अमेजॉन भारत कर सकते हैं, फिर अमेजॉन कुछ भी नाम रख लेंगे, तो इससे सबको कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि अमेजॉन इंडिया है या जो भी है, तो उस बेस पे। सेकेंड चीज़ आप देख रहे होंगे अमेजॉन रिन्यूड लिखा हुआ है, ये इनका ऑब्जेक्टेड है, बट ये अमेजॉन का है, तो आज नहीं तो कल ये ऑलरेडी रजिस्टर हो जाना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक नॉर्मल प्रोसेस बताई है। देखिए अमेजॉन अपोज्ड है, ये अमेजॉन कारीगर लोगो, जिन्होंने कारीगर लोगों के लिए अप्लाई किया हुआ था अमेजॉन ने, बट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड कर रखा है। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता हो जाए कि क्या अपोस्ट किया हुआ है। ये आपको दिख गया होगा, जैसे इनके क्लास लिखे हुए 43 प्रोवाइडिंग फूड फास्ट फूड एंड ड्रिंकिंग रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग क्लास 35, तो ये चीज़ इनके हो गए। तो नॉर्मली आपको ये चीज़ पता चल गया। रजिस्टर भी आपको पता है, रजिस्टर में आपको यहाँ पे रजिस्टर शो कर देगा, अपोस्ट में अपोस्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, पब्लिक सर्च पे जाइए, क्योंकि कभी कभी ट्रेडमार्क स्टेटस की साइड नहीं चलता है, तो इजीली स्टेटस पे जाइए। जैसे सपोज आपका एग्जांपल ये नेम है, आप इसको कॉपी कीजिए, आपको नेम याद होगा आपको, आप यहाँ पे आप अपना नेम ब्रांड नेम कॉपी कीजिए। उसके अलावा आपका जैसे रेस्टोरेंट का, आप रेस्टोरेंट का क्लास मेंशन कीजिए, आपको यहीं से क्लास पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपका रजिस्टर है, ऑब्जेक्टेड है, हियरिंग है, जो भी चीज़ प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड साइड अभी चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्लो है, लोड ले रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये रही आप, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि रजिस्टर होता है, रिन्यूड का भी ऑप्शन आता है, एबंडेंट भी हो जाते हैं, एबंडेंट भी होंगे कुछ केसेस में, आपको दिखा देता हूँ किसी न किसी का। नहीं, इसमें नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारे केसेस न्यू है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ये है, देखिए आप हम जितने भी फाइल करते हैं उसमें जो भी रजिस्टर हो जाता है वो रजिस्टर शो कर देता है। उसके अलावा अगर कोई अपोज्ड है तो अपोज्ड हो जाता है, ऑब्जेक्टेड है। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्टेप, हम डेली हमारी प्रोसेस होती है, हम जो भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आना होता है, ऑब्जेक्टेड आता है, तो हम वो क्लाइंट को अपडेट कर देते हैं, जिससे उनके लिए ईजी होता है। क्योंकि आप कभी भी अपने से ट्रेडमार्क फाइल करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर ऑब्जेक्शन आता भी है तो आपको ये नहीं पता है कि प्रॉपर रिप्लाई फाइल क्या करना है। जो आप कुछ भी रिप्लाई उठा के सबमिट कर देंगे, डिपार्टमेंट उसको देखेगा, उसको फिर हियरिंग पे ट्रांसफ़र कर देगा। हियरिंग पे जाने के लिए आपको मिनिमम 1.5 से 2 साल का वेट करना पड़ रहा है, जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है।
हेयरिंग आने में इतना टाइम लग जाता है जिससे आपको बिजनेस भी में ग्रोथ करने में टाइम लगता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होता है कि कभी भी आप रिप्लाई फाइल करवाते हो तो किसी अटॉर्नी या कंसल्टेंट से करवाएं जो प्रॉपर इस चीज़ का नॉलेज रखता हो। तो उससे आपको क्या रहता है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको रजिस्टर होकर मिल जाता है और आपके लिए बिजनेस के लिए भी अच्छा रहता है और कोई और भी उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप हेयरिंग पे जाते हैं तब तक अगर कोई और पर्सन नहीं यूज़ कर रहा है और वो अप्लाई कर लेता है तो उनके लिए भी हो जाता है कि हाँ उन्होंने यूज़ कर लिया, वो हम भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए, वो भी आप पोस्ट कर देंगे। तो ये बहुत सारी कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए कभी भी रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज़ आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही फाइल करवाएं कभी भी ट्रेडमार्क करवाते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं जिसको हम आपको, और इसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।